एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेसेस। अब यहाँ पे न्यू एडिशन के हिसाब से चैप्टर नंबर 5 है। अगर आपकी ओल्ड एडिशन है तो फिर ये हमारा चैप्टर नंबर 6 है। तो लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर के अंदर हम यहाँ पे 4 प्रोसेसेस पढ़ने वाले हैं एंड ये आपकी एक इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन इज़ बेसिकली क्या, देखो अब जैसे हमारा फूड होता है उसके अंदर होता है न्यूट्रिशन, ठीक है। अब ये न्यूट्रिशन का क्या फ़ायदा है, मतलब न्यूट्रिशन बेसिकली कंपोनेंट है फूड का। अब इस न्यूट्रिशन का क्या फ़ायदा, अगर ये न्यूट्रिशन नहीं होता तो हमें एनर्जी नहीं मिलती। तो न्यूट्रिशन का फ़ायदा ये है कि हमारी बॉडी में जो एनर्जी आ रही है वो इन न्यूट्रिशंस की वजह से आ रही है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, ये सारे क्या है, न्यूट्रिशन है। सो कैसे हमारी बॉडी के अंदर, अमीबा के अंदर, प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर वो आता है, हम न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे। फिर आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन तो पता ही है, सांस जो हम लेते हैं वो कैसे लेते हैं हम, है ना। जैसे कि लंग्स के थ्रू क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं वो सब पढ़ेंगे। फिर ट्रांसपोर्टेशन, अलग अलग चीज़ों को बॉडी से इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है तो वो पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम एक्सक्रीशन के बारे में, जो हमारी बॉडी में केमिकल प्रोसेसेस होते हैं उनका जो वेस्ट होता है वो हमारी बॉडी से कैसे बाहर आता है वो इसमें हम पढ़ेंगे। सो दिस इज़ व्हाट इज़ द छोटा सा इंट्रो ऑफ इट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले न्यूट्रिशन पढ़ने वाले हैं। तो न्यूट्रिशन में सबसे पहले न्यूट्रिशन में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ऑटोट्रॉफिक मोड के बारे में। तो ऑटोट्रॉफिक मोड क्या होता है, दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ बेसिकली उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो अपना फूड जो है खुद से बनाते हैं रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके। जैसे कि हमारा प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं जिससे हमें ऑक्सीजन मिलता है, जिससे हम ज़िंदा रह पा रहे हैं। और प्लांट्स और एनिमल्स से तो हमें कितना कुछ मिलता है हमें पता ही है। फिर ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया। सो बेसिकली ये इंडिपेंडेंट होते हैं, इनको जो है कोई भी किसी की भी ज़रूरत नहीं है, किसी और थर्ड पर्सन की जो इनके लिए खाना बना के देगा। तो ये हो गया हमारा ऑटोट्रॉफिक मोड। नेक्स्ट है हमारा हेट्रोट्रॉफिक मोड। हेट्रोट्रॉफिक मोड बेसिकली एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपना खाना जो है नहीं बना सकता है और दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होता है। जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, एनिमल पे डिपेंडेंट है खाने के लिए। और एनिमल्स किस पे डिपेंडेंट है, एनिमल्स भी प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। तो इसको हम हेट्रोट्रॉफिक को कह सकते हैं कि ये जो है इसमें हम डिपेंडेंट लोग होते हैं और ऑटोट्रॉफिक में इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा समझ आ गया पोर्शन। अब आते हैं हम हेट्रोट्रॉफिक के 3 टाइप्स पे। तो हेट्रोट्रॉफिक के 3 टाइप्स होते हैं, पैरासिटिक, सेप्रोफाइटिक, होलोजोइक। तो पैरासिटिक में 2 टाइप्स होते हैं जो यहाँ पे लिखे नहीं है बट मैं आपको बता देती हूँ। एक होता है एंडोपैरासाइट्स और एक होता है हमारा एक्टोपैरासाइट्स, ठीक है। तो एंडोपैरासाइट्स और एक्टोपैरासाइट्स, इनमें क्या डिफरेंस है। तो एंडोपैरासाइट्स जो होते हैं आउटसाइड और एक्टोपैरासाइट्स होते हैं इनसाइड। बेसिकली जो पैरासाइट्स होते हैं, हमने पता है पैरासाइट्स क्या होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं, खून चूस लेते हैं जो हमारा। तो एंडोपैरासाइट्स वो पैरासाइट्स होते हैं जो हमारे बॉडी के बाहर रहते हैं। इसका एक एग्जांपल है लाइस, है ना। जैसे हमारे सर पे आ जाती है लाइस, वो हमारी क्या है, बॉडी के आउटसाइड है ना, अंदर तो नहीं है। एक्टोपैरासाइट्स में आ गए बॉडी के अंदर जो होते हैं। इसका एक एग्जांपल है टेपवर्म, ठीक है। सो ये डिफ्रेंशिएट भी आपको आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम सेप्रोफाइटिक पे। सेप्रोफाइटिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो इसमें स्कैवेंजर्स लिखाते हैं, बट इसका एग्जाम्पल जो है स्कैवेंजर्स नहीं होगा,
क्यों? क्योंकि अब देखो आपका क्या कंसर्न होगा कि स्कैवेंजर्स तो वही होते हैं जो डेड रिमेन्स को खाते हैं, बट सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनका काम होता है डेड ऑर्गेनिजम्स को कन्वर्ट करना। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा बैक्टीरिया हो गया, यहाँ आपको मशरूम तो दिया ही हुआ है, साथ में फंगाई हो गया। बैक्टीरिया के भी टाइप्स होते हैं, ये नहीं कि सारे टाइप के बैक्टीरिया, तो इट वुड बी प्रेफरेबल कि आप फंगा या मशरूम लिख के आओ। तो ये क्या करते हैं, जैसे हमारे पास वेजिटेबल पील्स वगैरह उनको ये डेड रिमेन्स होते हैं और उनको कन्वर्ट करते हैं और मैन्योर बना देते हैं। सो डीकम्पोजिंग का इसमें एग्जाम्पल आ जाता है। फिर आते हैं हम होलोजोइक पे। होलोजोइक न्यूट्रिशन में वो लोग होते हैं जिनके पास एक प्रॉपर सिस्टम होता है जिससे वो अपने फूड को अंदर लेते हैं। प्रॉपर सिस्टम, जैसे कि ह्यूमंस है, ह्यूमंस के पास एक प्रॉपर सिस्टम है, पैनक्रियाज है, लीवर है, स्टमक है, इसोफेगस है, माउथ है, और स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, एनस है, स्फिंक्टर मसल्स है, इतना कुछ है ना, एक प्रॉपर सिस्टम है उनके पास। तो होलोजोइक में ह्यूमंस आ जाते हैं हमारे, एंड दिस इज़ व्हाट हेटेरोट्रॉफिक के 3 टाइप्स होते हैं। अब इसके बाद जो है ना ऑटोट्रॉफिक मोड के बारे में दिया हुआ है, सो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको अच्छे से समझ आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।